नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं जॉब करियर यूट्यूब चैनल, जहां पर आपको हमेशा रियल वैकेंसी के बारे में बताया जाता है। आज जो मैं आपके लिए वैकेंसी लाया हूं ना, ये तो आपको बहुत ही अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसी 24 मार्च तक आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आपको नौकरी मिल जाएगी, वो भी बिना कोई एग्जाम और बिना किसी फीस को दिए, और वो भी एक ऐसी जगह जहां पे आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आप बस आराम से वीडियो को एंड तक देखो। वैकेंसी की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूंगा। आपके मन में कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, मुझे आपसे उम्मीद है कि आप लोगों ने IIT का नाम तो सुना ही होगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी उसी तरीके से जस्ट उसी के नीचे आता है। NIT यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और उसी NIT के अंदर जहाँ पे बच्चों को एडमिशन लेने के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है, उसी NIT के अंदर आपको नौकरी मिलेगी बिना कोई एग्जाम और बिना किसी फीस को दिए, और वो भी इसी 24 मार्च तक। लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को ध्यान से देखना होगा, ताकि सारी जानकारी आपको अच्छे से समझ आ जाए और आप अपनी तरफ से कोई गलती ना करो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स की। तो इसके जो आवेदन है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं। बात करें लास्ट डेट की, तो 23 मार्च इसकी लास्ट डेट है, और वैसे भी 24 मार्च को तो आपका सिलेक्शन होगा। तो 23 मार्च तक आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना। आपको क्या करना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उसकी चिंता आप मत करो, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई एग्जाम देना है और ना ही कोई फीस देनी है। अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो यहाँ पर अगर आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप बस 12वीं पास हो, तो आप अप्लाई करना प्रोजेक्ट अटेंडेंट के लिए, क्योंकि इसके अंदर कोई भी एक्सपीरियंस वगैरह नहीं मांगा है, बस 12वीं पास चाहिए। वहीं पर अगर आपने भी टेक करा हुआ है मैकेनिकल में या फिर सिविल में, और आपको एक एक्सपीरियंस भी है, तो आपके लिए भी वैकेंसी आई है। चलिए मैं बताता हूँ। मान लो अगर आपने भी टेक किया है मैकेनिकल में और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पे आप भी इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने भी टेक किया है सिविल में और आपको 3 साल का एक्सपीरियंस है, तो आप भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सैलरी अगर मैं आपको बताऊं, तो सबसे कम 12वीं पास की यानी अटेंडेंट की, तो अटेंडेंट की सैलरी है 8,000 पर मंथ। उसके बाद है आपकी भी टेक इन मैकेनिकल की, तो ये है 25,000 पर मंथ, और सबसे ज्यादा है भी टेक इन सिविल की, तो ये है 29,000 पर मंथ। तो हो सकता है सैलरी कुछ बच्चों को कम लगे, लेकिन आप एक बात ध्यान दो कि ये नौकरी आपको एग्जाम देकर नहीं मिल रही, बिना एग्जाम और बिना फीस दिए मिल रही है। तो इसलिए इसे गवर्नमेंट जॉब की सैलरी से कंपेयर करना मैं ठीक नहीं समझता। तो आई थिंक इतना आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपकी जो एज है ये काउंट होगी 24 मार्च से, और मैं आपको स्टार्टिंग में ही बता चुका हूँ कि 24 मार्च को ही आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो आपको बस ये ध्यान देना है कि 24 मार्च को आपकी जो एज है वो कम से कम 18 साल की हो। बाकी मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। मैक्सिमम एज आपकी कितनी भी हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप बस कम से कम 18 साल के होने चाहिए। तो चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, और अभी आपको समझ आएगा कि सर क्यों कह रहे थे कि इसी 24 मार्च तक तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। दरअसल दोस्तों, यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है वॉक इन इंटरव्यू के बेस पर, यानी कि यहाँ पे जो भी बच्चा इस नौकरी को लेना चाहता है वो डायरेक्ट इंटरव्यू देने जा सकता है। बस उसको अपने साथ में कुछ डॉक्यूमेंट्स ले जाने होंगे। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं वो भी मैं आपको बता दूंगा, उसकी चिंता मत करो। उससे पहले आप ये जानो कि कब आपका इंटरव्यू है और कितने बजे है। तो देखिए, आपका जो इंटरव्यू है वो 24 मार्च को सुबह 10 बजे से शुरू हो जाएगा। तो 10 बजे से यहाँ पे शुरू हो जाएगा, तो इसलिए कम से कम आधे घंटे पहले जाना। जाना कहाँ है, लेकिन उससे पहले आप ये जान लो कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ले जाने होते हैं। यहाँ पे दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो आपको अपना एकदम डिटेल्स CV बनाना है, जिसमें आपको अपनी सारी चीजें मेंशन करनी है। ठीक है, जैसे रिज्यूम बनाते हैं ना, सेम उसी टाइप का। तो यहाँ पे आपको अपना CV बनाना है। उसके साथ में अपनी मार्कशीट ले जानी है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ ले जाना है। अगर डेट ऑफ बर्थ का सर्टिफिकेट ना हो तो 10वीं की मार्कशीट भी चलेगी। ठीक है, बाकी आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो ले जाना है, आधार कार्ड ले जाना है, और जितने भी डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता रहा हूँ इसके आप ओरिजिनल भी ले जाना और फोटो कॉपी भी ले जाना, दोनों ले जाना। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने ये तो बताया नहीं कि इसमें अप्लाई कैसे करना है। तो देखिए, इसमें आपको कुछ अप्लाई नहीं करना, बस ये जो डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताइए ये डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाने हैं, और डायरेक्ट 24 मार्च को आप यहाँ पे इंटरव्यू देने जा सकते हो। किसी को भी स्पेशल नहीं बुलाया जाएगा कि आप आइए आप आइए।
क्योंकि यहाँ पे आपका वॉक इन इंटरव्यू है। जिस भी बच्चे को इंटरेस्ट है, वो इंटरव्यू देना चाहता है, उसका वेलकम है, वो जा सकता है। एड्रेस आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इसी एड्रेस पे आपको जाना है और आपकी जो जॉब है ना, वो भी यहीं पे लगेंगी, एनआईटी दिल्ली में ही। और ऊपर से काफी बच्चे बोल भी रहे थे कि सर दिल्ली की वैकेंसी लाओ, दिल्ली की वैकेंसी लाओ, तो देखिए मैं ले आया। और वैसे दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एनआईटी के अंदर ये जो वैकेंसी आई है ना, ये आपकी कोई परमानेंट गवर्नमेंट जॉब नहीं है। ये आपकी काउंटर बेसिस की जॉब है, जिसमें कि स्टार्टिंग में आपको 1.5 साल के लिए रखा जाएगा। उसके बाद अगर आपका काम अच्छा लगा, उन्हें जरूरत हुई, तो इस टाइम पीरियड को और आगे भी बढ़ाया जा सकता है। बाकी इंटरव्यू देने आप कहीं से भी जा सकते हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दिल्ली वाले जाएंगे, हर कोई जा सकता है जिसका भी इंटरेस्ट है, जिसके भी घर के पास पड़ता है। बाकी दोस्तों, फटाफट से आप इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ, ताकि जिसे भी बिना परीक्षा दिए नौकरी लेनी हो, वो इस मौके का फायदा उठा सके। अगर ये जॉब आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना, क्योंकि आपके लाइक से मुझे मोटिवेशन मिलता है और तभी मैं आपके लिए रोजाना अपडेट्स लाता रहूंगा। बाकी चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।